नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद केतन में। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का और 11th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हार्मोन्स। तो जो हार्मोन्स हैं वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ह्यूमंस के हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स नहीं, ह्यूमंस के हार्मोन्स हैं जिसको मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि हार्मोन की डिफाइन क्या होगी। उससे पहले वीडियो को लाइक सब जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, ठीक है, लाइक करना ना भूलें। तो देखिए हार्मोन की डिफाइन क्या है कि देखिए डेट आर केमिकल सब्सटेंस डेट एक्ट एज मैसेंजर इन द बॉडी। देखिए तो ये क्या है, ये एक रासायनिक पदार्थ हैं जो हमारी बॉडी में एक संदेश वाहक की तरह काम करते हैं, एक मैसेंजर की तरह वर्क करते हैं। डेट आर जो केमिकल सब्सटेंस है किसकी तरह वर्क करते हैं, मैसेंजर की तरह। ठीक है स्टूडेंट्स, वही इसकी जो डिस्कवरी की बात आती है तो डिस्कवरी की थी स्टारलिंग ने 1902 में, यानी 1902 में स्टारलिंग नाम के वैज्ञानिक ने हार्मोन को डिस्कवर किया था। तो सबसे पहला जो हार्मोन था वो था आपका सीक्रेटिन। कौन सा हार्मोन था आपका, सीक्रेटिन हार्मोन था, उसके खोज की थी। भाई अब बात करते हैं ह्यूमन बॉडी के हार्मोन, ठीक है, जिसमें सबसे पहली जो ग्लैंड्स हैं उनके नाम लिखे हुए आप यहाँ देख लीजिए। क्लास 10th में अगर ये पढ़ लेंगे सफिशिएंट था आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपकी हाइपोथैलेमस जो आपके ब्रेन में होती है, ब्रेन का एक भाग है आपका, हाइपोथैलेमस एक पार्ट है। इसका काम है वो मल्टीपल है। तो देखिए ये हमारी बॉडी में हमारी जो भूख यानी हंगर, थर्स्ट, मूड, स्लीप व टेम्परेचर को क्या करती है, ऑपरेट करती है। यानी हाँ, भूख प्यास मूड को सही रखना, वो आपकी जो स्लीप साइकिल है उसको, बॉडी के टेम्परेचर को, उसके अनुसार उसके साथ साथ सेक्सुअल बिहेवियर को भी ये ऑपरेट करती है। इसके साथ इसका एक काम हो रहा है, जो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी जो ग्लैंड्स साइज में बड़ी नहीं, मतलब बर्क में बड़ी, वो आपकी पीयूष ग्रंथि, उसको भी एक्टिवेट करने का काम किसी पे है तो वो है आपका हाइपोथैलेमस। भले हम जानते हो कि पीयूष ग्रंथि, लेकिन पीयूष ग्रंथि को एक्टिवेट करने का काम है आपको हाइपोथैलेमस का। अब बात करते हैं हम दूसरी ग्लैंड की, जो आपकी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, देखिए पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड कहने का रीज़न ये है क्योंकि ये बॉडी की जितनी भी और ग्लैंड हैं उन सबको ऑपरेट यही करती है, यहीं से सबसे पहले हार्मोन निकल के जाता है जो अदर ग्लैंड्स को ऑपरेट करता है। इसी के कारण इसे क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो इससे जो आने वाला हार्मोन है वो आपका GH यानी ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। GH यानी ग्रोथ हार्मोन, ये क्या करता है हमारी बॉडी में जो हमारी ग्रोथ है, हाइट है, उसको बढ़ाने का काम इसी ग्रोथ हार्मोन का है, ठीक है। वहीं अगर ये हमारी बॉडी में एवरेज से ज़्यादा रिलीज हो जाए तो हमें एक डिजीज़ हो जाती है गिगांटिज्म, यानी जो लंबाई है एवरेज से ज़्यादा बढ़ जाना। देखे होंगे आपने कई लोग, उनको बोलते हैं गिगांटिज्म। भाई इसकी जो कमी से जो डिजीज़ होती है उसको बोलते हैं ड्वार्फिज्म, यानी लोग हाइट छोटी कर जाती है, उसको बोलते हैं ड्वार्फिज्म, यानी बौने हो जाते हैं, ठीक है। वहीं जो दूसरा इसका हार्मोन आता है वो है ACTH यानी एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक। ये एक हार्मोन है जो एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। देखिए यहाँ से ये किसको स्टिमुलेट करता है, एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, ये वाला हार्मोन। ये रिलीज देखिए हो पीस गति से है। वहीं इससे तीसरा हार्मोन है आपका TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। ये ही आपके थायराइड ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करता है, ठीक है। वहीं एक और जो दो हार्मोन है काफ़ी आपके इस सिलेबस में वही है। तो देखिए एक है आपका LH हार्मोन क्या करता है, मेल एंड फीमेल में सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, यानी जो चेंजेस आते हैं एक एज पे आके 11-12 साल के बाद जो बताए जाते हैं चेंजेस, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, उनके लिए आपका LH हार्मोन जिम्मेदार है जो चेंजेस लेके आता है। वहीं फीमेल्स में बात करें तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को ऑपरेट करना शुरुआत में, जब शुरू होने के लिए जाता है ये हार्मोन रिलीज होता है बॉडी में, फिर जो गोनेट्स हैं ये इनको ऑपरेट करते हैं। ये दोनों किसको ऑपरेट करते हैं, गोनेट्स जो है ना इनको ऑपरेट करते हैं। तो यहीं से है। वहीं किसके अलावा जो FSH है यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस को, ये मेल में क्या करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को ऑपरेट करता है, यानी शुक्राणुओं के निर्माण को ऑपरेट करता है। वहीं फीमेल में oogenesis यानी फीमेल में अंडाणुओं के निर्माण को ऑपरेट करता है। तो ये थे आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स व उसके वर्क, ठीक है। तो देखिए वही अब बात करें आपकी थायराइड ग्लैंड की। तो देखिए थायराइड ग्लैंड है, इससे जो रिलीज होने वाला हार्मोन है वो आपका थायरोक्सिन। इससे जो हार्मोन रिलीज होता है थायरोक्सिन, ठीक है। थायरोक्सिन के भी दो टाइप, एक है आपका T3, एक है आपका T4। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, जो जांच आती है उसमें लिखा आता है, तो आप याद करो। इससे थायरोक्सिन नाम का जो हार्मोन है वो रिलीज होता है और इसके वर्क क्या है, ये बॉडी में हमारे में करता है। तो ये हमारी बॉडी की बेसल मेटाबॉलिक रेट को यानी पापचय दर को कंट्रोल करता है, ये बढ़ा देता है पापचय दर को हमारी बॉडी में, ठीक है।
और ये थायरॉक्सिन हार्मोन है, ये आयोडीन की कमी हो हमारी बॉडी में जो आयोडीन की कमी हो जाती है, तो ये हमारी बॉडी में कम रिलीज़ होता है। ये हमारी बॉडी में क्या होता है? कम रिलीज़ होता है आयोडीन की कमी होने से। तो जिससे हमारी बॉडी में कई रीज़न्स हो जाते हैं, कई बीमारियाँ हो जाती हैं हमारी बॉडी में। जैसे कहा जाता है कि बच्चों में डिजीज़ हो जाती है, वो है आपकी क्रेटिनिज़्म। जो मानसिक विकास है वो बहुत ही धीमे-धीमे विकसित होता है, बच्चा कुपोषित रहते हैं। वहीं अगर बड़ों की बात की जाए, अगर बड़ों में ये कम मात्रा में रिलीज़ हो रहा है, तो जो डिज़ीज़ होती है उसे बोलते हैं मिक्सेडिमा। यानी मिक्सेडिमा डिज़ीज़ वो है कि रिलीज़ तो हो रहा है बट कम मात्रा में हो रहा है, जिससे चाहे आपका प्रोटीन हो, चाहे कुछ भी हो, वो आप में फैट में चेंज हो जाता है। प्रोटीन जबकि नहीं होते, वो भी किसका चेंज हो जाता है? फैट में। आप कैसे हो जाते हैं? मोटे। ठीक है? वहीं जो आपके थायरॉइड इंडेक्स का एक और है कि अगर इसकी कमी हो जाए तो एक और डिजीज़ बोली जाती है, उसका नाम है आपका गोइटर। एक डिजीज़ हो जाती है जिसे हिंदी में बोलते हैं घेंगा। ये डिजीज़ हो जाती है कौन-सी? घेंगा डिजीज़ हो जाती है इसमें कमी से, अगर थायरॉक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी में कम आ रहा है तो। क्योंकि देखिए थायरॉइड जो हार्मोन है ये हमारी बॉडी में देखिए हमारी ब्लड प्रेशर वगैरह, हार्ट रेट वगैरह को भी कंट्रोल करता है। ये भी ठीक है। भाई अब बात करें पैराथायरॉयड ग्लैंड की, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड से जो हार्मोन आता है उसका नाम है पैराथार्मोन, या पैराथायरॉयड हार्मोन भी कह सकते हो। इससे जो हार्मोन आता है वो है पैराथार्मोन। इसका जो वर्क बेहद सिंपल है। ये क्या करता है हमारी बॉडी में? कैल्शियम और मैग्नीशियम और जो फॉस्फोरस है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस, इन तीनों को हमारी बॉडी में इनकी अमाउंट को सॉरी इनकी अमाउंट को रेगुलेट करता है, बनाए रखता है, जिससे हमारी जो बोन्स हैं, जो हमारी हड्डियां हैं, वो अच्छे से डेवलप हो सकें और अच्छी मजबूत बनी रहें। वो इसी ग्लैंड पे डेवलप है। ठीक है। वहीं आपकी अगली ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड। अगली ग्लैंड कौन सी है? थाइमस ग्लैंड। तो देखिए ये जो ग्लैंड है ये आपके हार्ट के इधर इस साइड, हार्ट के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है थायरॉइड ग्लैंड, सॉरी थाइमस ग्लैंड। तो देखिए थाइमस ग्लैंड जो प्रेजेंट होती है ये क्या करती है हमारी बॉडी में? ये हमारा डब्ल्यूबीसी यानी इम्यून सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम, उसको बनाने का काम इसका है। उसको बनाने का काम करती है। वही उसको वर्क करवाना, वर्क प्रॉपरली वर्क करवाना भी इसी थाइमस ग्लैंड पे डिपेंड करता है। ऐसा कहा जाता है कि जो थाइमस ग्लैंड है, एक ये फैक्ट है आप नोट कर लेना कि जो थाइमस ग्लैंड है एक एज तक, यानी ये बोला जाता है कि 16 से 18 साल की एज तक ये काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो होती है, काफ़ी बढ़ती है। जैसे हम जो अपना अडल्ट है वो हो जाते हैं, उसके बाद क्या है इसका जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है। डेवलपमेंट पकने के बाद ये जो आज ये बोला जाता है कि लगभग 30 या 35 की एज तक ये डेवलप होना बंद कर देती है और स्टेबल रहती है, और जिससे ये हमारी बॉडी में बुढ़ापे का रीज़न भी यही है। अगर ये हमारी प्रॉपर वर्क करती रहे तो हम पे बुढ़ापा नहीं आएगा, ये बात नोट करें। ठीक है स्टूडेंट्स। वहीं आपकी जो अगली ग्लैंड है वो आपकी एड्रिनल ग्लैंड। अगली ग्लैंड कौन सी है? एड्रिनल ग्लैंड। अधिवृक्क ग्रंथि, जो जैसे देखिए किडनी होती है, किडनी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती है, यानी बॉडी में ये दो होती हैं, एक किडनी के ऊपर होती है। ठीक है। अधिवृक्क ग्लैंड, इससे जो हार्मोन आता है उस वो आता है एड्रेनालाइन, या एड्रेनल हार्मोन ही कह सकते हैं इसे। इससे जो हार्मोन रिलीज होता है वो एड्रेनल हार्मोन रिलीज होता है, जिसे हम इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इसे इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, इसे स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, याद कर लेना। ठीक है। इसे स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। वही इसके जो वर्क है हमारी बॉडी में कई सारे हैं। ये हमारी जो हार्ट रेट है, हार्ट रेट को ऑपरेट करता है, आपकी जो ब्रीथिंग है साइकिल उसको ऑपरेट करता है। वहीं ये हमारी बॉडी में कई ऐसे काम हैं जो कई हैं जिन्हें वो ऑपरेट करता है, जिसमें इसे देखिए 3F की कैटेगरी में भी रखा गया, इसे 3F बोला जाता है। तो इसका एक नाम है 3F, यानी फियर, फाइट और फ्लाइट। यानी इस कंडीशन में ही हमारी बॉडी में रिलीज होता है। तो इसी वजह से इसे इमरजेंसी लैंड भी कहा गया है। फियर, फाइट और फ्लाइट, यानी जब आप डर रहे हो, जब लड़ रहे हो, या जब ज़्यादा खुश हो, तभी आपकी बॉडी बहुत अधिक मात्रा में रिलीज होता है और आपकी बॉडी को रिलैक्स करने की कोशिश करता है। ठीक है। जैसे आप भाग रहे हो फिर एकदम से आपने देखा होगा कि सांस चलने लगती है तेज़ तेज़, तो वो सारा सब कुछ जो है वो एड्रिनल ग्लैंड की वजह से ही होता है। वही उसके बाद बात करें तो वो आपकी है आपकी
पेरिक्लियाज ग्लैंड। इसके बाद आपको कोई ग्लैंड आती है तो वो आती है आपकी पेरिक्लियाज ग्लैंड, जो एक डाइजेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पेरिक्लियाज ग्लैंड ये डाइजेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इससे देखिए जो हार्मोन आता है वो है, आपको बताया जाता है कि इंसुलिन हार्मोन आता है। फिर इससे और भी हार्मोन है जिसमें आप केवल एक जान लीजिए, वो है ग्लूकागोन। इससे दो हार्मोन है जो रिलीज होते हैं। इसका काम है ये दोनों कंबाइंड होके हमारे ब्लड में ग्लूकोज नहीं, शुगर को कंट्रोल करके रखते हैं। यही भाषा जानते हो, ब्लड में शुगर यानी ग्लूकोज को कंट्रोल करके रखते हैं। इंसुलिन का काम है ब्लड में ग्लूकोज को कम करना, वहीं ग्लूकागोन का काम है ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाना। ठीक है, तो अगर ये कम हो जाते हैं दोनों बॉडी में आना, तो इनसे एक डिजीज़ हो जाती है। वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि जब हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन कम आने लगता है तो हमारी कौन सी डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, ये मैं नहीं बताने वाला, ये सबको पता है ये वाला। ठीक है, वहीं आपका जो लास्ट है वो है आपका गोनेट्स। तो देखिए गोनेट्स की बात करें तो बड़े ही अलग अलग है, मेल में अलग है, फीमेल में अलग है गोनेट्स। जैसे मेल में गोनेट्स जो गिने जाते हैं वो है टेस्टीज। मेल का जो गोनेट्स है वो कौन सा है, टेस्टीज। इससे जो हार्मोन आता है टेस्टिस से वो आता है टेस्टेस्टेरोन। वो कौन सा हार्मोन आता है, टेस्टेस्टेरोन हार्मोन आता है मेल में। ठीक है, टेस्टिस से रिलीज होता है। ये क्या करता है, देखिए बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को ऑपरेट करना, वह जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसको डेवलप करना, उन ऑर्गन्स को डेवलप करना, वो सब इसी हार्मोन पे टिका हुआ है। यही हार्मोन करता है। वहीं स्पर्म फॉर्मेशन करना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही पॉसिबल है, जो मेल में यानी हम लोगों में हो पाता है। वहीं उसके बाद जो आपकी एक और गोनेट से जो फीमेल में पाई जाती है वो है आपकी ओवरी। तो देखिए ओवरी से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, वो एक आपका है एस्ट्रोजन, वहीं दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। तो देखिए एस्ट्रोजन जो हार्मोन है ये हमारी बॉडी में, फीमेल्स की बॉडी में, ये क्या करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को ऑपरेट करता है, यही लेके आता है। वहीं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जिस प्रकार से यहाँ थे वही फीमेल में ये लेके आता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से ही आ पाते हैं। ये पूरा काम ओव्यूलेशन कराना भी इसी के ऊपर डिपेंड है। ओव्यूलेशन भी एस्ट्रोजन हार्मोन ही कराता है। वहीं आपका जो अगला है वो है आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के मैं बारे में आपको बता दूं तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, जो प्रेगनेंसी को प्रमोट करता है। ये क्या करता है, प्रेगनेंसी को प्रमोट करता है। ये प्रेगनेंसी के टाइम पे जो इम्प्लांटेशन हो रहा होता है, जायगोट आके यूट्रस में आके इम्प्लांट होना होता है, उसको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही हो पाती है। प्रेगनेंसी को करना प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है जो जायगोट को सपोर्ट करता है, फर्टिलाइजेशन को सपोर्ट करता है। कुल मिला के हर महीने यूट्रस को प्रिपेयर करना, यूट्रस को तैयार करना इम्प्लांटेशन के लिए, वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का ही वर्क है। ढंग से याद कर लें। इसके अलावा एक हार्मोन और है जो रिलीज होता है, वो आपका रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन देखिए ये वो हार्मोन है, जब बोला जाता है कि जब डिलीवरी के टाइम पे जो पेन होते हैं, जो लेबर पेन बोलते हैं, उस टाइम ये रिलीज होता है रिलैक्सिन हार्मोन। और क्या करता है, उस दर्द को झेलने की क्षमता देता है उस महिला को, ये कहा जाता है रिलैक्सिन हार्मोन। ये क्या करता है, लेबर पेन को कम करने की कोशिश करता है और डिलीवरी में हेल्प करता है। ठीक है, डिलीवरी में हेल्प करता है। तो ये सब थे, ये हार्मोन मैंने आज आपको जो पढ़ा है बहुत अच्छी से समझ में आई होंगी। अगर इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दें। मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ कि कैसी है, क्या कमी थी, वो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दें। आपके क्या क्वेश्चंस हैं वो भी आप बता दें। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, इतनी मेहनत से बनाई हुई है। बा कमेंट करके ज़रूर बताएं, बा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। नमस्कार, धन्यवाद।